जम्मू और कश्मीर की वादियों में, जहां पहाड़ इतिहास की कहानियां फुसफुसाते हैं, एक खामोश आग जल रही थी। ये गोलियों की गूंज या संघर्ष की आहट नहीं थी, ये कुछ और ही था, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अदृश्य। आरिफ, 25 वर्षीय स्नातक, अपने शहर की संकरी गलियों में निराशा से भटक रहा था। उसकी जेब खाली थी और उसके सपने बिखर चुके थे। उसने कड़ी मेहनत की थी, सरकारी नौकरी की उम्मीद में, लेकिन नौकरियां गिनी चुनी थी और भ्रष्टाचार ने हिमालय से ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। उसके दोस्त, जो कभी जीवन से भरे रहते थे, अब दिशाहीन घूमते थे। कुछ नशे में डूबकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अवसाद से लड़ रहे थे। सरकार ने वादे किए, लेकिन उद्योग कहीं नहीं थे और निजी निवेश एक अधूरी कल्पना बनकर रह गया। शिक्षा का स्तर सुधरा था, लेकिन अवसर अब भी नदारद थे। डिग्रियों के बोझ तले दबे युवा खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनका हुनर बेकार जा रहा था। दिन ब दिन निराशा बढ़ रही थी और नशे का आसान रास्ता एक खतरनाक सहारा बनता जा रहा था। राजनीतिज्ञ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, नेता भाषण दे रहे थे और अधिकारी ऐसी नीतियां बना रहे थे जो कभी लागू ही नहीं होती। लेकिन आरिफ और उसके जैसे हजारों युवाओं के लिए समय तेजी से बीत रहा था। बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी, ये एक ऐसी बीमारी थी जो पूरी पीढ़ी की आत्मा को खा रही थी। एक शाम आरिफ चिलम के किनारे बैठा पानी के बहाव को देख रहा था। उसने सोचा कि वह कहीं और चला जाए, एक नए भविष्य की तलाश में, लेकिन उसका दिल यहीं बसता था। कौन जिम्मेदार है? उसने खुद से पूछा। क्या यह सरकार की नाकामी थी, निवेश की कमी थी, अधूरे वादे थे, या फिर एक ऐसा तंत्र था जिसे कभी परवाह ही नहीं थी? सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आरिफ को एक बात समझ आ गई। अगर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये खामोश आग सब कुछ निकल जाएगी। और वह धरती जिसने दशकों तक खून खराबा देखा था, अब उस पीढ़ी के लिए रोएगी।